कि मुरलिया मुरलिया समझ के अरे होठों से लगा लो और पायलिया समझ के पायलिया समझ के पाँव में सजा लो ना। सजा लो ना यही बात पहले यही बात पहले यही बात पहले भी तुमसे कही थी यही बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ। कौन भैया फिल्म देने वाले करे पिया तुम हो सागर पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो अगर तुम हो सावन में चलती कली हो। पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो पिया तुम हो सागर प्यासी नदी हो। गायों से निवेदन है गीत को सुनिएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ बेटी ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बहन ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके आंगन में एक चिड़िया ना चहचहाई हो। याद करिए उस पल को जब आपने अपनी बहन को अपनी बेटी को अपने कलेजे के टुकड़े को डोली में विदा किया था। याद करिए उस क्षण को क्योंकि जिस्म से निकाल करके जान दे देता है, जिस्म से निकाल करके जान दे देता है। धन्य है पिता की छाती जो कन्या का दान दे देता है। अरे पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है, इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंस कर के विदाई नहीं होती है। बेटी को विदा करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या बरसों से सपने सजोता है और जब बेटी को विदा करता है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए एक गरीब पिता अपना घर तक गिरवी रख देता है। उसके बावजूद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं होते। अरे तेरे पिता ने दिया ही क्या है, तेरे पिता ने दिया ही क्या है। अरे पिता ने अपना कलेजा दे दिया हो उसके लिए कहा जाता कि तेरे पिता ने दिया ही क्या है। अरे ताने मारते मारते एक दिन धन के लोभी वो जल्लादों ने उस बेटी को ही मार दिया। ताने मारते मारते एक दिन उस बेटी को ही मार दिया। सोचिए उस बेटी को मारा है जिसको पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी। ससुराल जाके सुने खरी खोटी। क्यों सुना? क्यों? प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की चली जा रही है और बेटी गरीब की चली जा रही है। प्रथा ये दहेज चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। भाई मोहन कानपुरी
जी स्टूडियो प्रोप्राइटर भाई हमारे श्याम मोहन शुक्ल जी रचनाकार और ज्ञान गुरु श्री कंचन गुरु जी कानपुरी। श्याम मोहन भैया आंख पे कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ, धन्यवाद है। सम्मानित श्री श्याम सुंदर राजपूत जी संदाना चाचा जी की ओर से 51 पद मुद्राएं हैं, चाचा जी को प्रणाम कर रही हूँ, जरा सुनना चाचा जी। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, छूटा है जब से बाबुल का अंगना। बेटी तमाम सपने सजाकर ससुराल जाती है, लेकिन जितने रंग उसके जीवन के थे वो भी फीके पड़ गए। कब से? छूटा है जब से बाबुल का अंगना, शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की, शाम उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। ये तकलीफ उसके ससुराल वाले देते तो सह लेती, सास देती, ससुर देता, नंद देती तो इस तकलीफ को सह लेती। लेकिन ये तकलीफ दी किसने है? किसने? जिसको समझती, जिसको समझती थी वो हमदर्द है, उसी ने जीवन में, उसी ने जीवन में दिया दुख दर्द है। सोचती थी वहां जाकर के रानी बन के रहूंगी, लेकिन ये तकलीफ जब ससुराल वालों ने ना दे करके जिसको अपना हमदर्द समझ के गई थी उसी ने ये दर्द दिया है। तो नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, नारी पुरुष के द्वारा चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कैमरे की तरफ देखें दादा, क्या बात है। ये अनगिनत आशीर्वाद समाने हमारे दादा विनोद त्रिपाठी जी, समाने हमारे भाई बीनू वाजपेयी जी, आप तरफ से ये अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपने अंगूठा भेंट किया है और ये अनेक अनेक पुरस्कार आपकी तरफ से भेंट हो रहा है। मैं प्रणाम कर रही हूँ बड़े भाई और समाने दादा विनोद त्रिपाठी जी, आपका स्नेह ये सदैव मिलता रहता है और ऐसा ही मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना करती हूँ। हमारे विनोद दादाजी का स्वागत साहू जी के द्वारा हो रहा है, विनू भैया का भी स्वागत, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दो मूर्तियां ऐसी हैं, सत्य मानिए विनोद चाचा और विनू भैया, ये दो ही मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वाह, सही, सत्य मानिए ये दो मूर्तियां ही ऐसी हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से खड़ी हूँ। वाह, प्रणाम कर रही हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब तक आप नहीं आए थे तो सत्य बता रहे, हमने कहा नहीं आएंगे तो हम खड़े भी नहीं होंगे, लेकिन ये आपका स्नेह है जो हर बात पर भारी पड़ जाता है। वाह, धन्यवाद है। सुनिएगा, चूंकि खून तो ब्राह्मण का ही है, बहुत जल्दी खोल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता ने हमेशा यही सिखाया है, जीवन में कुछ भी कर लेना
लेकिन सम्मान से स्वाभिमान से समझौता ना करना। सही है बेटे। प्रणाम करी हो बड़े भाइयों को, सुनेगा। सुनिए। उस बेटी को जिसने विदा किया था, उस पिता को आज खबर मिलती है कि तेरी बेटी नहीं रही। ओहो। सोचो कि उसके हृदय पर क्या गुजरी होगी, क्या स्थिति रही होगी उस पिता की। पिता के लिए पल, पिता के लिए पल था वो दुखदाई। पिता के लिए पल था वो दुखदाई। बेटी की करता जब, बेटी की करता जब अंतिम विदाई। एक बार विदा किया था, डोली में बिठाया था, पिता रोया बहुत था, लेकिन दिल में खुश था कि आज मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है। रो भी रहा था लेकिन खुश भी था, बेटी को विदा किया था डोली में बिठा के, लेकिन आज बेटी को विदा कर रहा है, पिता रो रहा है, खुश नहीं है, क्योंकि उस वक्त डोली में बिठाया था, मैंने डोली में बिठा के विदा किया था, लेकिन आज अंतिम विदाई अर्थी पर लिटा के दे रहा है। बेटी की करता जब अंतिम विदाई। बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। बाबुल के बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। कीर्तन में बिना मांगे मुझे बहुत कुछ मिला है। बहुत वर्षों नहीं गाया, बहुत कम समय में बहुत कुछ मिला है, बिना मांगे मिला है। विनय दादाजी, विनोद चाचा जी, विनू भैया, अब मैंने प्रण ठान लिया है। क्या? अब तक मैंने मांगा नहीं था, अब मैं मांगूंगी। अब तक मांगा नहीं, आपने बिना मांगे दिया है, तो मुझे विश्वास है कि जब मांगूंगी तो जरूर दोगे। बिल्कुल। जब बिना मांगे दिया है तो मांगने पे तो दे ही दोगे। और अगर मुझे मिल जाएगा, सत्य मानिए मेरा कीर्तन गाना पूर्ण हो जाएगा। अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा कीर्तन गाना संपूर्ण हो जाएगा कि मैंने अब कीर्तन में सब कुछ पा लिया है। अभी तक पाया है लेकिन सब कुछ नहीं, और सब कुछ मिल जाएगा तब मैं कह दूंगी कि मेरा कीर्तन गाना सार्थक रहा है। प्रोग्राम तो सार्थक हो जाते हैं, लेकिन मेरा कीर्तन गाना सार्थक होगा जब आप मुझे दे देंगे। क्या सैया पे दहेज की ना भैया, ये मैया की ओर से 101 पद मुद्राएं हैं। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली होने चाहिए। प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनेगा। सुने। लेकिन मांग रही हूँ और आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, निराश मत करना, क्योंकि अगर इतने लोग हैं, इतने लोगों ने मेरी बात को मान करके जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे तो सत्य मानिए कम से कम नहीं तो 200-300 बेटियों के घर उजड़ने से बच जाएंगे। और ऐसे ही मैं हर जगह कीर्तन में मांगती हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं मांगती रहूंगी, मांगते 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 जब सब लोग मुझे दे देंगे तो फिर तो कहीं कमी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल बेटा। मांग क्या रही हूँ? सही। सैया पे दहेज की ना, सैया पे दहेज की ना, बेटी सोनी चाहिए। सैया पे दहेज की ना, बेटी सोनी चाहिए।
मिल गया। प्रणाम कर रही हूँ, आपका इशारा मिल गया, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना। कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की जली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। और बीनू भैया, मैंने चूंकि आजकल एक समस्या है, कोई कुछ करता है तो उसका दिखावा ज्यादा करता है। कोई अगर किसी एक भूखे को रोटी भी देगा ना तो उसके भी फोटो खींच के फेसबुक पर डाल देगा, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगा, गरीबों को भोजन देते हुए, गरीबों को कंबल देते हुए, गरीबों को ये करते हुए, गरीबों को वो करते हुए। अरे आपको क्या लगता आपने दान दिया है? नहीं, आपने दिखावा किया है और उस गरीब को जलील किया है आपने, ये दिखाकर के ये गरीब है और मैं अमीर हूँ। बीनू भैया, जीवन में जो कुछ भी आप दान करिए उसका दिखावा मत करिए। मैंने आज तक जो भी किया है कभी नहीं कहा कि मैं ये करती हूँ या मैं ये कर रही हूँ। जितना ऊपर वाला करा रहा है मैं कर रही हूँ। किसी को कानों कान तक खबर नहीं जाती। अगर एक हाथ से कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये किया है। क्या बात है, वो दान होता है। क्या बात है। ये दान नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, फलाने की वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विनू भैया, मैंने एक प्रण और ठाना है। क्या? मेरे माता पिता 4 धाम करके आए हैं, अभी जल चढ़ाने और जाना है उनको, और जब जल चढ़ा के आ जाएंगे रामेश्वरम से तो मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, जब तक ईश्वर कराना चाहेगा मैं हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ कराऊंगी। और उस कथा में जैसे रुक्मिणी विवाह होता है तो मैंने मन ही मन एक प्रण किया है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, ना मेरे घर में किसी को पता है। मैंने एक प्रण लिया है कि जिस दिन रुक्मिणी विवाह होगा उस दिन किसी न किसी गरीब कन्या का विवाह जरूर होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जितने भी पंडित लोग भागवत करते हैं उनसे भी निवेदन कर रही हूँ, जो आप झूठे झूठे राधा कृष्ण और रुक्मिणी कृष्ण बना के विवाह कराते हैं, रुक्मिणी का विवाह होता है, ये जो आप नाटक कराते हैं ये ना कराइए। वास्तविकता किसी रुक्मिणी का विवाह किसी कृष्ण से करा दीजिए। वाह बेटा वाह। भागवत भी आपका कहना सफल हो जाएगा और कराना जिसका होगा उसका भी कराना सफल हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो यही आप लोग अपना आशीर्वाद दे कि मैंने जो प्रण ठाना है वो पूरा कर सकूं, इतना आप सभी का आशीर्वाद चाह रही हूँ। क्योंकि कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की चली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है कि बेटी गरीब की चली जा रही है। कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। बेटी गरीब की जली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। बोलिए दुर्गा मैया की जय।
अगर मेरी बात अच्छी